हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बढ़िया से। तो चलिए आज का लेक्चर जो है एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया है, उसको भी थोड़ा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मैटर जो है 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। उससे पहले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इसकी डिस्कवरी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था। तो जो भी हमारे न्यू स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले जो है लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से आपको लिंक मिलेगा स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स का, वहां से आप लोग जो है पहले बेसिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक बेसिक जो है बेसिक का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तब तक जो है लेक्चर समझ में आने वाला नहीं है। तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि पहले डिस्क्रिप्शन में जा करके पिछले वाले लेक्चर्स को पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है इस पे फोकस कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक जो है हमारा आज होगा उसी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, उसी इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज चलेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है छोटे छोटे टॉपिक्स के टर्म्स में जो है लेक्चर आप लोग के पास हम ले आएंगे, ताकि जो है कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए 30 का 40 का 50 मिनट का हो जाता है तो बोरिंग सा हो जाता है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि छोटे छोटे पार्ट में जो लेक्चर को अपलोड किया जाए, ताकि आप लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, बोरिंग ना लगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ELECTRICITY। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या है पता है, हो गया, एक तरह से एनर्जी का सोर्स है। ठीक, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ये भी क्लियर है। दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैटर 3 बेसिक पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी अर्नस्ट रदरफोर्ड, और जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी वो थे हमारे जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पे चार्जेस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पे चार्जेस जो है तो वही पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियर क्या सकते हैं, चार्जलेस होता है, यानी कि उदासीन, जिसको हिंदी में कहा जाता है। कितना क्लियर था? आज जो हमने टॉपिक डिसाइड किया है वो है हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर। टॉपिक है हमारा कंडक्टर और इधर पार्टीशन कर लेते हैं इंसुलेटर। ठीक, क्लियर है? तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में बात होगी आज। और हमें पता है कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। जिसे नहीं पता है वो इस लेक्चर पे बने रहे, एंड तक बने रहे, जब तक कि जो है लेक्चर जो है कंप्लीट ना, क्योंकि अधूरा लेक्चर छोड़ के जाएंगे तो नॉलेज भी अधूरा ही मिलेगा और कंसेप्ट अधूरा क्लियर होगा, और एग्जाम में अधूरा ही लिख करके आएंगे और नंबर भी अधूरा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, और साथ अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना ना भूलें। बात करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर क्या होता है, कह सकते हैं दोज सब्सटेंस, यानी कि वे सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो एक तरह से कह सकते हैं कि परमिशन देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए। क्या कह सकते हैं, दोज सब्सटेंस विच अलाउ अस टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, ये भी कहा जा सकता है। और इंसुलेटर की बात करें तो दोज सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट। कई तरह से इसके डेफिनेशंस को जो है ग्रामेटिकली जो है सेंटेंस को अलग अलग वे में जो है हम लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि किस तरह से आपको जो है इजी लग रहा है उस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन जो है ओरली अगर समझ लिया जाए तो कंडक्टर वे सब्सटेंस हैं जिनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है इजीली फ्लो होती है, और हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उसमें जो है करंट जो है वो फ्लो होता ही नहीं है। क्लियर? डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। those substance
those substance through which the electric current flow, the electric current flow, the substance through which the electric current flow is called conductor. The substance through which electric current do not flow, इसका जगह those substance through which electric current cannot flow, ये तो हमारा छोटा सा डेफिनेशन हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर का। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमने समझ लिया कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, तो समझ में आ गया। एग्जाम्पल लेंगे तो आई थिंक एग्जाम्पल से सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत इजी है। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स में आप लिख सकते हैं आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एक्सेट्रा। मतलब लिखे जाए तो बहुत सारे हैं ऐसे मेटल्स। ठीक है, तो इनमें जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है। अगर बात करें नॉन इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में भी एग्जांपल लिख लीजिए, बहुत सारे इसमें भी एग्जांपल्स हैं। लिख सकते हैं इबोनिट होता है जो हार्ड रबर माना जाता है, इबोनिट। फिर रबर हो गए, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, और भी ऐसे हैं। यानी कि ये हमारे एग्जाम्पल हो गए इंसुलेटर और कंडक्टर के। अब जो है रीजन जान लेते हैं। अभी तक तो कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है समझ में आ गया, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया कि भाई कौन कौन से होते हैं, कौन सा इलेक्ट्रिक कौन कौन से कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से इंसुलेटर होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अब आयरन है यानी कि लोहा है मान लीजिए, तो उससे अगर हम एक वायर को टच करते हैं या कहीं होता है जैसे वायर टच हो जाता है लोहे वगैरह में, तो हमको करंट लगता है। और वहीं अगर कोई प्लास्टिक की चीज रहती है, चेयर हो गया, चाहे लकड़ी की चीज रहती है, किसी प्रकार का रबर होता है, उस पे जो है हमको करंट जो है नहीं लगता है, बिजली करंट हमको नहीं मारता है। तो वैसे भी तो समझ में आ गया अगर देखा जाए तो। लेकिन कारण तो जान ले कि आखिर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है। ठीक है, आइए रीजन जो है, छोटा सा रीजन है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन रीजन जानना इंपॉर्टेंट है। रीजन यानी कारण कह सकते हैं। कारण क्या है और इसका भी कारण जान लेते हैं, दोनों का कारण एक साथ देखते हैं। देखिए रीजन ये है कि जो हमारे मेटल्स होते हैं एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनर माने जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देने वाले। क्लियर है? और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को देना नहीं चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मिले तो रख लेंगे, देते नहीं है जल्दी। ठीक है, उसी के कुछ बेसिस कंसेप्ट पे कुछ बेस्ड है। यानी कि अगर सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई रॉड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन भी होंगे। तो जो रीजन होता है मेन करंट के फ्लो होने का, वो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे कंडक्टर जो ऐसे होते हैं, यानी कि जो भी मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, जो कि जो है एक कह सकते हैं, अगर दूसरा फिगर बनाया जाए, एक रैंडमली जो है मोशन करते रहते हैं, रैंडमली जिगजैग, इस तरह से फ्री होते हैं। इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ये जो है अपने ही उस क्या कह सकते हैं मैटर में, अपने ही वो एरिया में जो है वो मूव करते रहते हैं, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जैसे ही इनको जो है सप्लाई दी जाती है,
जैसे ही ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक जो है कह सकते हैं डेफिनिट डायरेक्शन में जो है वो अपना फ्लो होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि समझ लीजिए करंट जो है प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है और जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे जो है माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की तरफ आना शुरू कर देते हैं। अगर इसका दूसरा फिगर बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जो है एक डेफिनिट डायरेक्शन में जो है आना शुरू कर देते हैं, कुछ इस तरह से। क्लियर? जैसे इनको सप्लाई यहां से दी जाती है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और फ्री होने की वजह से जो है जो ही इनको जो करंट मिलता है ये माइनस से जो है प्लस की ओर जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि पता है जब इधर से प्लस और इधर से माइनस, ये तो प्लस और माइनस तो अट्रैक्शन है, इस वजह से जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो इजीली से हो जाता है। क्लियर है कंसेप्ट? यहाँ क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे आते हैं। इसमें अगर इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये आयरन का पीस था यहाँ पे, अगर हमने क्या किया यहाँ एक ले लिया हमने रबर का पीस, ऐसे ठीक, रबर का पीस ले लिया। इसमें क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह जो होते हैं रैंडमली इधर उधर मूव नहीं करते। ये समझ लीजिए स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए बिजी होते हैं, यानी कि एक तरह से ये फ्री नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्री है, इधर से करंट आया चल भाई करंट आ गया इधर से निकल ले, फ्री नहीं है, अपने वर्क में बिजी है एक तरह से। और जब ये बिजी हैं तो इन पे जब करंट यानी कि जो है कह सकते हैं प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल सप्लाई दी जाती है, सप्लाई जब दी जाती है यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होता है तो ये जो होते हैं क्या होते हैं, यहाँ मान लीजिए गए यहाँ तक करंट पहुंचा तो ये इनको एक्टिव कर ही नहीं पाते हैं करंट, क्योंकि ये फ्री ही नहीं है। जब फ्री नहीं है तो ये जो है मूव करना शुरू नहीं करते हैं, यानी कि फ्री नहीं है तो ये जो है क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे चाहे कितना भी आप करंट दे दीजिए। तो मेन रीजन यहाँ क्या निकला कि जिस सब्सटेंस में जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वहां जो है करंट फ्लो होगा, और जिस सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे वहां हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये था हमारा इंसुलेटर और कंडक्टर का एक छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ जो हमने चीजों को समझ लिया कि कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, रीजन, सब कुछ यहाँ जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो हमारे गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने जाते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया जो है कंडक्टर माने जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इन्हें यूज क्यों नहीं किया था, क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर इतने सस्ते थोड़ी होते हैं। गोल्ड और सिल्वर इतने सस्ते थोड़ी होते हैं कि जो घरों में जो है गोल्ड के और सिल्वर के तार लगवाया जाए, या जो हमारे पोल्स हैं इलेक्ट्रिक पोल्स हैं उनमें जो है गोल्ड और सिल्वर का वायर लगवाया, नहीं। इस वजह से जो है जो हमारा एक तरह से कह सकते हैं कॉपर वगैरह के जो है कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन तरह के वायर्स का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर था? तो ये था हमारा कंडक्टर और इंसुलेटर पे एक छोटा सा लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस तरह से वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहेंगे। और जाते जाते आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।